हेलो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी पढ़ा दिया था। देखिए अब उस पर जो है आज उसके लिए क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। मैं आप उस प्रॉपर्टी को एक बार फिर से रिकैप करा देता हूँ। मैंने जो मेन प्रॉपर्टी है जो ज्यादातर यूज होगा उसको फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि जैसे मान लीजिए अगर दो पंक्ति या दो स्तंभ अगर समान हो, जैसे A1 B1 C1, उसके बाद मान लीजिए A2 B2 C2, और जैसे A1 B1 C1, अगर बोले थे दो पंक्ति या दो स्तंभ अगर समान हो तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या मान लीजिए एग्जांपल से मैं इसको फिर से क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए 2 3 4, 1 2 5 और 2 3 4। अब देखिए यहाँ C1 और C3 दोनों बराबर है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। उसी तरह मान लीजिए यहाँ भी देखिए ये R1 ये हो गया R2, R1 बराबर R2 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब दो पंक्ति या दो स्तंभ अगर समान हो तो सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0। और एक और जो मेन प्रॉपर्टी है जो आपके क्वेश्चन में अक्सर यूज हो जाता है, ठीक? तो अब देखिए वो क्या है। चलिए जैसे मान लीजिए एक और प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए यहाँ 0 0 0 दे दिया, जैसे 1 2 5 और 2 3 4। देखिए हम बताए थे किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ, कोई भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो इसका मान ही शून्य हो जाएगा। या मान लीजिए आप इधर से ही ले सकते हैं 0 0 0 1 5 7 और 2 3 5। अब देखिए ये C1 जो है मतलब 0 है, मतलब पंक्ति का स्तंभ का सभी स्तंभ के सभी अवयव क्या है, शून्य, तो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो देखिए ये जो है ये आपका मेन प्रॉपर्टी हो गया। आप देखिए इससे क्वेश्चन जो है आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो चलिए देखिए इस पर एग्जाम्पल। पहला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए ओमेगा, इसके बाद ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब जैसे मान लीजिए इसके बराबर 0 लाना है आपको, ठीक। अब देखिए आपको पता है, जैसे मान लीजिए कि 11th में एक चैप्टर पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसमें बताया गया था कि इकाई के तीनों घनमूलों का योग क्या होता है, शून्य होता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर शून्य होता है, ठीक। अगर नहीं पता है तो मैं आपको फिर से बता दूं कि जैसे मान लीजिए आप कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर शून्य होता है, क्योंकि इकाई के तीनों घनमूलों का योग शून्य होता है। अब देखिए आप ऐसा काम किया कीजिए कि मतलब देखिए यहाँ तीनों को जोड़ा है, इसलिए हम तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए जैसे इसको मान लेंगे लेट डेल्टा बराबर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो देखिए यहाँ 0 लाने के लिए तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तो आप किधर से किसी साइड से जोड़ सकते हैं, इधर से ही जोड़िए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो देखिए चाहे ऊपर से नीचे भी जोड़ सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, किधर से भी जोड़िएगा तो ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर R1 पर करते हैं वर्क, R1 पर वर्क कर दीजिए। R1 में किसको जोड़ेंगे, जैसे यहाँ R1 ये हो गया पहला R1, ये दूसरा R2, ये R3 बताए थे आप लोगों को। तो जैसे जिस पर वर्क कीजिएगा उसको यहाँ पर लिखिएगा, फिर यहाँ पर तीर मार के फिर उसी चीज को यहाँ लिखना है। R1 में किसको ऐड कर रहे हैं, R2 और R3 को यहाँ लिख देंगे प्लस R2 और प्लस R3, ठीक। तो अब देखिए डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। उसी तरह देखिए ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, या इसी को आप ऐसे लिखते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसी को सीधा करके लिख दीजिए। यहाँ भी देखिए ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा, मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। देखिए सिर्फ यहाँ R1 पर वर्क हुआ है, इस दोनों पर कोई काम नहीं किया, इसलिए इसको ऐसे ही उतार देंगे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब देखिए आपको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, शून्य होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य। अब देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, और यहाँ क्या हो गया ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ 1
ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव क्या शून्य है, तो ये मतलब क्या हो जाएगा, ये भी शून्य हो जाएगा, यही आपको प्रूव करना था। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब मान लीजिए जैसे इसी टाइप का, जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल ले। अब जैसे मान लीजिए इसमें सेकेंड एग्जाम्पल है, देखिए इसमें आपको बस ये काम करना है, आपको हमेशा ये देखना है कि जिस काम में फायदा हो वही काम करना है, जहां आपको फायदा मिलेगा वही काम करना है, अगर फायदा ना हो तो फिर उस काम को करने से भी कोई फायदा नहीं। तो जैसे मान लीजिए सेकेंड क्वेश्चन, मान लीजिए इसको हल करना है, मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया, इसका कहेगा आपको मान निकालना। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। देखिए कैसे हल करेंगे। अब देखिए यहाँ कौन सा काम करेंगे कि फायदा मिल जाए। देखिए यहाँ पर क्या आपको 1 1 1 है, तो अगर मान लीजिए अगर या तो यहाँ पर 1 1 1 हो जाना चाहिए, यहाँ पर भी 1 1 1, ताकि दो बराबर होगा, और जब दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर होते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो आप इसमें एक काम कीजिए, अगर इसको इसमें अगर ये दोनों को जोड़ दें, देखिए a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी देखिए a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी, तो देखिए 0 आ जाएगा। ठीक, इसलिए क्या करेंगे, C1 को जो है C2 को जोड़ देंगे, तो यहाँ लिख देंगे C1, यहाँ C हो या C1 C2, C1 में क्या करेंगे हो, ऐड कर देंगे किसको, C2 को। अब देखिए डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा आपका, अब देखिए C1 में C2 को ऐड कर रहे हैं, C1 में C2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए b प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए मतलब क्या हो, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी वही। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी, अब देखिए b प्लस सी है तो b प्लस सी, c प्लस ए है तो c प्लस ए, और a प्लस बी है तो a प्लस बी, 1 1 1। तो देखिए अब देखिए तीनों में कॉमन आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी, तो कॉमन ले लीजिए, a प्लस बी प्लस सी अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 1 1, और यहाँ क्या होगा, b प्लस सी, c प्लस ए और a प्लस बी। अब देखिए ये दोनों बराबर हो गया, और आपको हम बताए थे जब दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर हो तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। तो मतलब देखिए तो a प्लस बी प्लस सी, और इसको गुणा कर देंगे किससे, 0 से, क्योंकि देखिए ये हो गया C1 और ये हो गया C3, तो मतलब C1 बराबर क्या हो जाएगा, C3। अगर ऊपर नीचे लेते, जैसे मान लीजिए पंक्ति वाइज लेते तो मतलब R1 और R2 होता है, लेकिन देखिए कॉलम में हम बताए थे C1 हो गया, C2 C3 हो गया, तो देखिए C1 और C3 बराबर है, जब बराबर होता है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0, a प्लस बी प्लस सी गुना 0 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले देखिए बहुत ही सिंपल ही क्वेश्चन था, और भी मैं आपको इस टाइप का एग्जाम्पल लेकर आ रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगला एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए तीसरा जो आपके लिए एग्जाम्पल है, सेम इसी पैटर्न का एग्जाम्पल है जो आपको और कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर देगा। देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए थर्ड एग्जाम्पल लेना है, तो बेसिक लेवल का एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं, फिर इससे थोड़ा सा मॉडरेट, उसके बाद हाई लेवल का एग्जाम्पल लेकर आएंगे। तो पहले हम छोटा छोटा क्वेश्चन बता रहे हैं बेसिक लेवल, ताकि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर हम इससे हाई लेवल का भी एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आएंगे। जैसे मान लीजिए तीसरा एग्जाम्पल देखा जाए, ये देखिए एक्स वाई जेड, चाहे मान लीजिए एक्स प्लस वाई दे दिया, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, और यहाँ दे देगा जेड एक्स वाई, और यहाँ दे देगा 1 1 1। इसका पूछ देगा कि मान निकालें। हम आपको बताए हैं कि दो बराबर होना चाहिए, तो ऐसा काम कीजिए कि जो दोनों बराबर आ जाए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 1 1 है, तो जैसे अभी इससे पहले भी एग्जांपल दे देंगे, जैसे यहाँ 1 1 1 है, तो मतलब ऐसा काम कीजिए कि दोनों जोड़ने पर भी बराबर आ जाए। अब देखिए बताइए इसके लिए क्या करेंगे, पहले देखिए लेट डेल्टा मान लीजिए, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। उसी तरह मान लीजिए जेड एक्स वाई और 1 1 1। अब देखिए जैसे 1 1 1 है, तो यहाँ भी अगर 1 1 1 आ जाए तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। इसमें क्या काम करेंगे कि दोनों बराबर हो जाएगा।
जैसे अभी हम बताए थे, जैसे जैसे यहाँ पर 1 1 1 था इधर, तो इसमें क्या किए थे, मतलब आर मतलब जैसे मान लीजिए C1 में C2 को जोड़े थे, यहाँ क्या ऊपर नीचे है, मतलब R1 में क्या करेंगे, R2 को जोड़ देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी देखिए x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड, तो देखिए ये दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब R1 में क्या करेंगे, R2 को ऐड कर देंगे, R1 प्लस R2 ना, डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, अब यहाँ भी देखिए x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड, अब देखिए z हो गया, x हो गया, y हो गया और यहाँ 1 1 1, अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लीजिए, अब देखिए यहाँ से तीनों कॉमन लेते हैं, क्या बचा 1 1 1, जेड एक्स वाई और 1 1 1, अब देखिए ये R1 और ये R3 दोनों बराबर हो गया, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0, यहाँ लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड गुना 0, क्योंकि देखिए R1 बराबर क्या हो गया R3, इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा टेक्निक है क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। देखिए अब देखिए मान लीजिए चौथा एग्जांपल इसी टाइप का, मान लीजिए जैसे मान लीजिए x y z, यहाँ दे दिया a b c, x प्लस a y प्लस b z प्लस c, मान लीजिए इसका मान दे दिया निकालने के लिए, बताइए इसमें क्या करेंगे, यहाँ देखिए x प्लस ए है, कैसे आएगा x प्लस ए, अगर मान लीजिए ये दोनों का अगर कुछ कर दिए तो वहां पर x प्लस ए आ जाए, तो यहाँ देखिए प्लस है, इसका मतलब ये दोनों क्या क्या होगा, जोड़ा होगा, तभी तो x प्लस ए y प्लस बी और z प्लस सी आया होगा, मतलब C1 को किसके साथ जोड़ देंगे, C2 के साथ, इसको मान लेंगे डेल्टा। अब देखिए यहाँ पर जैसे x प्लस ए है, y प्लस बी है, z प्लस सी है, तो x में a को जोड़ देंगे, y में b को और z में c को, मतलब ये देखिए ये हो गया C1 और ये हो गया C2, मतलब C1 पर वर्क करेंगे, C1 हम किसके साथ जोड़ देंगे, C2 के साथ, डेल्टा बराबर देखिए x में एक जोड़ेंगे तो x प्लस ए, y में b जोड़ेंगे तो y प्लस बी और z में c को जोड़ेंगे z प्लस सी। अब उसी तरह मान लीजिए यहाँ देखिए इस पर तो कोई वर्क नहीं हुआ, जिस पर वर्क नहीं किया उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, अब यहाँ देखिए x प्लस है y प्लस बी और z प्लस सी, अब देखिए ये दोनों बराबर है, ये और ये x प्लस है y प्लस बी z प्लस सी, देखिए ये दोनों बराबर है, मतलब ये हो गया C1 और ये हो गया C3, दोनों बराबर है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0, मतलब C1 बराबर क्या हो जाएगा C3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब हमको लगता है आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा ये एग्जांपल, क्योंकि देखिए जब भी यहाँ जोड़ का कंडीशन रहेगा, जब अगर दिमाग ना काम करे तो सिर्फ एक काम क्या कीजिए, जोड़ दिया कीजिए, देखिए अपने आप को पता चल जाएगा, दो मान अपने आप बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ये देखिए साधारण एग्जाम्पल था, देखिए और भी देखिए इस पर एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए जो अगला एग्जाम्पल है आपके लिए, जैसे मान लीजिए इसका मान कहेगा निकालने के लिए, पहले देखिए सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, फिर आपके लिए लेकर आएंगे इससे अच्छा। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन हल करना है, अब देखिए इसमें भी आपको दो मान बराबर करना होगा, देखिए इसमें तो आप दो काम कर सकते हैं, सोचिए कि मतलब जैसे दो को बराबर करना है, कैसे होगा बराबर, आप लोग सोच के बताइए। हम आप लोग क्या बोले थे, अगर नहीं दिमाग काम करे तो डायरेक्ट जोड़ दिया कीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए अगर इधर जोड़ते हैं 2 3 5 13 7 20, 2 3 5 तो यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन यहाँ 5 तो है नहीं, तो इधर से जोड़ने से कोई फायदा ही नहीं। अगर ऊपर नीचे जोड़िए तो देखिए कुछ फायदा मिल सके, 2 में 13 जोड़ेंगे तो 15, 3 में 17 जोड़ेंगे तो 20, 7 में 15 जोड़ेंगे तो 22, सॉरी यहाँ 22 होगा।
नहीं, यहाँ 5 है, 15 नहीं होगा, सॉरी क्वेश्चन गलती है। यहाँ देखिए 12 होना है। तो यहाँ देखिए 2 में 13 जोड़िए तो 15 हो गया, 3 में 17 जोड़ेंगे तो 20 और 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12। तो मतलब देखिए R1 में R2 जोड़ दिए तो देखिए ये अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो सिंपल काम कीजिए, R1 पर एक वर्क कर दीजिए और इसमें R2 को जोड़ देंगे, मतलब R1 पर एक वर्क करेंगे, R1 प्लस R2। डेल्टा बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 में 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15, 3 में 17 जोड़ेंगे तो कितना होगा 20, उसी तरह 7 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब देखिए इस पर कोई वर्क नहीं हुआ है, जिस पर कोई वर्क नहीं हुआ उसको छोड़ देंगे, उसी तरह इस पर भी कोई वर्क नहीं हुआ है, 15, 20, 12। देखिए तो इसमें ये R1 और ये R3 ये दोनों बराबर है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, चूंकि यहाँ लिख देंगे R1 बराबर R3। तो देखिए ये कुछ बेसिक सा एग्जाम्पल था, ठीक, और बहुत ही अच्छा, हमको लगता है अब अच्छा से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको बेसिक वाला एग्जाम्पल समझा दिया है। अब थोड़ा सा इससे मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। जैसे देखिए और भी जैसे क्वेश्चन है, b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। उसी तरह मान लीजिए ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, इसको कहेगा हल करने के लिए, मान लीजिए हम आपको क्या सिखाएंगे, अगर दिमाग ना काम करे तो सीधा जोड़ दिया कीजिए, अपने आप आ जाएगा। जैसे b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, उसी तरह c माइनस ए माइनस बी माइनस सी, उसी तरह मान लीजिए a माइनस बी माइनस सी। देखिए इस हिसाब में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि किसी तरह मान लीजिए कि 0 लाना ही है। अगर मान लीजिए अगर आप इसमें जोड़ते हैं तो मान लीजिए कि माइनस सी प्लस सी तो कट जाएगा, लेकिन b माइनस ए आ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा काम कीजिए कि मतलब डायरेक्ट 0 ही आ जाए। तो देखिए अगर ये तीनों को जोड़ दीजिए आप, तो देखिए 0 अपने आप आ जाएगा। कहिएगा कैसे, देखिए प्लस b माइनस बी 0 हो जाएगा, c माइनस सी प्लस सी 0, माइनस ए प्लस ए 0 हो जाएगा। तो मतलब R1 पर क्या करेंगे, R2 तो प्लस R3 को जोड़ देंगे। चाहे इधर से भी आप जोड़ सकते हैं, C1 C2 C3, इधर से भी जोड़िए वही बात होगा। देखिए माइनस सी प्लस सी 0, माइनस ए प्लस ए 0 और b माइनस बी 0। तो देखिए कि कैसे भी जोड़े, लेकिन तीनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मतलब मान लीजिए अगर हम R1 पर वर्क करते हैं तो R1 में किसको जोड़ेंगे, यहाँ R1 फिर लिख देंगे, R2 और R3 को जोड़ रहे हैं तो R2 प्लस R3। देखिए डेल्टा बराबर, अब देखिए हम डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, आप लोग ध्यान समझिएगा। इसमें क्या करेंगे, दोनों जोड़ रहे हैं, देखिए तो प्लस b माइनस बी कट जाएगा 0, माइनस सी प्लस सी कट जाएगा 0, माइनस ए प्लस ए कट जाएगा 0। उसी तरह देखिए माइनस ए प्लस सी कट गया 0, माइनस बी प्लस बी कट गया 0, माइनस सी प्लस सी 0। उसी तरह देखिए माइनस बी प्लस बी कट गया 0, माइनस सी प्लस सी कट गया 0, माइनस ए प्लस ए ये भी हो जाएगा 0। अब देखिए c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। अब देखिए a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अब देखिए किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव अगर शून्य होगा तो इसका मान क्या हो जाएगा 0। यही आपका आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये काफी अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब देखिए कितना मिनट बनना, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन, बाय द वे जैसे दे दिया ए बी सी, ए प्लस 2 है, बी प्लस 2 वाई और सी प्लस 2 जेड, और यहाँ एक्स वाई जेड। मान लीजिए इस क्वेश्चन का कहेगा आपको मान निकालने के लिए कि कैसे इस क्वेश्चन को हल किया जाएगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसके बारे में ध्यान समझिए। इसको ले डेल्टा मान लीजिए आप लोग, ए बी सी, ए प्लस 2 एक्स, बी प्लस 2 वाई और सी प्लस 2 जेड। अच्छा इस क्वेश्चन में बस देखिए थोड़ा सा टेक्निक है, समझिए, और क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अब यहाँ देखिए a प्लस 2 एक्स है, अगर हम a में अगर x को जोड़ते हैं तो पूर्णता नहीं है, a में अगर x जोड़ेंगे तो ये नहीं होगा a प्लस 2 एक्स।
तो इसका मतलब क्या किया है, मतलब R1 में क्या किया, इसमें दो गुना जोड़ा है तब ना 2x यहाँ पर, तो इसमें 2 गुना होगा तभी तो यहाँ पर 2x होगा ना। तो मतलब R1 में क्या किया, 2 गुना R3 को जोड़ दिया है। तो मतलब यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, R1 पर एक बार करेंगे R1 प्लस, इसमें देखिए अगर x रहता तो हम R1 में डायरेक्ट R3 को जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है 2x है, तो R1 में क्या करेंगे, यहाँ 2 गुना R3। तो देखिए तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा, अब देखिए डेल्टा बराबर R1 के मान क्या है, ये हो गया, अब 2R3, तो 2 गुना R3 मान x, तो R1 का मान ए है और 2 गुना x 2x, तो ये प्लस क्या हो जाएगा 2x। उसी तरह देखिए R1 का मान क्या है, b हो गया, 2 गुना y 2y, तो b प्लस 2y। अब देखिए यहाँ c है तो c, R1 का मान कितना हो गया c, अब देखिए 2 गुना z तो 2z, तो c प्लस 2z। अब देखिए यहाँ पर देखिए अब a प्लस 2x, b प्लस 2y, c प्लस 2z, एक्स वाई जेड। अब देखिए ये दोनों बराबर हो गया तो इसका मान क्या हो जाएगा 0, चूंकि यहाँ पर क्या हुआ R1 बराबर R2। अब देखिए तो ये इसका आंसर निकल गया। अब देखिए आप लोग जो है इसका आंसर कमेंट्स में लिखकर बताइए कि क्या आएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपसे ये क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ दे दिया पी प्लस क्यू आर प्लस पी, उसके बाद देखिए पी प्लस क्यू प्लस आर, और दे देगा आर प्लस पी। और यहाँ दे देगा मान लीजिए आर, यहाँ दे दिया पी, और यहाँ दे दिया क्यू, और यहाँ 1 1 1। आप लोग इसका आंसर कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। आप लोग इसको हल करके बताइएगा कि आपका आंसर ये क्या आएगा। और आपको भी अगर वीडियो ये अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ, बाकी के लिए कल मिलेंगे। और आप लोग इसका आंसर कमेंट्स में जरूर लिख कर भेजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। और इस आप जो है मतलब इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।